पानी जो है वो किस तरह से हमारे स्टमक को बेहतर कर सकता है, या जो फैटी लिवर के साथ पेशेंट आते हैं उनको क्या ठंडा पानी पीना काबिले जो उनकी बॉडी है उसको ठीक रखता है, क्योंकि मैदे के अगर हम तजाबियत की बात करते हैं तो उसमें हमें मैदे का अल्सर जो है, अगर हम कुछ नहीं खाते खाली पेट रहते हैं फाका करते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएं, लेकिन हमने सुबह भी नाश्ता भी नहीं किया, फिर हमने दोपहर में कुछ नहीं खाया, फिर हमने एक्सरसाइज भी की, वर्कआउट भी किया, लेकिन क्या स्टमक जो है उसमें कितनी तजाबियत रहती है और वो किस तरह से हमारी पूरी बॉडी को किस तरह से मुतासिर करता है। तो डॉक्टर अली बताइएगा कि डाइट के चक्कर में हम जो मैदा खाली रख के बैठ जाते हैं तो किस तरह की बीमारियां जो है, अल्सर तो हो गया या तजाबियत तो होगी, बाकी बॉडी किस तरह इन्वॉल्व रहती है? देखिए, जो हमारा ह्यूमन सिस्टम अल्लाह पाक ने इसकी एक स्पेशलिटी बनाई है, इसमें ऑटोमेटिक एक ब्रेक डाउन होता है सेल्स का। हम जब प्रोलॉन्ग डाइटिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक सेल डेथ की वजह बनती है, जो नेचुरल सेल साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देती है। सबसे पहले तो ये होता है कि उसमें हमारा जो सेल साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स की डेथ है वो जल्दी होना शुरू हो जाएगी, तो बॉडी का नेचुरल ब्रेकडाउन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम उसको आर्टिफिशियल ब्रेकडाउन पे ले जाएंगे जिसके बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। उसके अलावा जो वेट लॉस की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा से मैं ये रिकमेंड करता हूँ, और हम सबको ये रिकमेंड भी यही करना चाहिए कि पहले उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर उसके लाइफस्टाइल चेंज नहीं है, उसने खाना पीना वही रखा हुआ है, उसकी डाइट वही है, उससे एक्सरसाइज अपने पूरी डे में एक्टिविटी में प्लान ही नहीं किया हुआ, उसका स्लीप साइकिल बेहतर नहीं है, तो उसको कोई दवाई कोई सर्जरी बेनिफिशियल हो ही नहीं सकती उसके लिए। सबसे तो पहले इसको अपना नेचुरल जो मॉडिफिकेशन है, लाइफ की मॉडिफिकेशन वो करनी है। नहीं, आजकल तो हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की तरफ इतना फोकस नहीं करते, हम जो मेडिसिन आ गई हैं, जैसे कि आपने ओज़ेम्पिक की बात की कि ये लगवा लेना फ़ायदा मंद है, तो पहले तो मुझे इसके फ़ायदे ज़रा बताइएगा। देखिए, जो ओज़ेम्पिक की ड्रग है, मैंने एक एग्जाम्पल दी है। आपने बात की थी वेट लॉस सर्जरी के बारे में, मैंने कहा कि बेसिकली वेट लॉस सर्जरी से पहले मेडिकल मैनेजमेंट पे सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात सर्टन ड्रग्स है, जिसमें ये एक कॉमनेस्ट ड्रग है, क्योंकि आम लोगों का ये आजकल क्वेश्चन है कि जी ओज़ेम्पिक क्या है। बेसिकली एक GLP-1 रिसेप्टर ड्रग है, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि हमारा अर्ली स्टार्टी करना, ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि जी मुझे भूख नहीं है, अब मैंने 1 बाइट ली है, 2 बाइट ली है, आधी चपाती खाई है, थोड़ा सा कुछ खाया है, तो मेरे ब्रेन को सिग्नल गया कि जी मेरा पेट फुल है, उसके बाद मुझे खाने को दिल नहीं करेगा। इसका सिर्फ इम्पैक्ट ये है कि ये आपको अर्ली स्टार्टी कराता है कि जल्दी आप फुल हो जाते हैं, थोड़ा खाना होता है, फुल आप जल्दी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा खाने से या सिग्नल जा रहा है, भूख नहीं लग रही, तो क्या बॉडी जो है आप लो फील नहीं करती, आपकी एनर्जी लेवल लो नहीं हो जाता? इसमें यही हम समझाते हैं कि खाली खुद से स्टार्ट नहीं करना, पहले हमसे डाइट प्लान डिस्कस करना है कि सारा दिन में आपका कैलोरीज इनटेक इस लो डाइट में कितना होगा, कि आपने प्रोटीन्स कितने लेने हैं, कार्ब्स कितने लेने हैं, लिपिड डाइट कितनी लेनी है, पानी कितना पीना है, उसके बाद जाके आपने ये दवाई शुरू करनी है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि पहले 3 माह वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, खुद से अपना कैलोरी का इंटेक कम करें, अपनी एक्सरसाइज ज्यादा करें। जब हमें उसको एक वेट लॉस की तरफ वो चल पड़ता है और उसको वेट लॉस ज्यादा चाहिए, तो फिर ये ड्रग्स बेनिफिशियल है। अगर वो खुद से इंटेंशनली कुछ करना ही नहीं चाहता, ना वो अपनी डाइट चेंज करना चाहता है, ना वो वॉक करना चाहता है या चाहती है, तो उसको ये ड्रग्स बेनिफिशियल नहीं होगी। अच्छा, आपने बताया कि जो ओज़ेम्पिक है वो PCOS के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चल रहा है, वो कैसे? बेसिकली PCOS का ताल्लुक बहुत ज़्यादा हमारे वेट गेन से है। फीमेल्स में जिनका वेट ज़्यादा होता है उसमें PCOS के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जैसे वेट लूज होता है, वेट कम होता है, तो PCOS के मसले बेहतर हो जाते हैं। और ये एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है जो उसके बेनिफिशियली उसके बेनिफिट्स उसमें शामिल है, उसकी वो इंडिकेशन में शामिल है कि अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, वो टाइप 2 डायबिटीज है, उसको उसके अलावा उसका हाई डिस्लिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, यहाँ उसके अलावा PCOS है, तो इसकी इंडिकेशन में शामिल है। पीछे उसका जो बैक मैकेनिज्म है वो वेट लॉस है। वेट कम होगा, उसका खाना पीना कम होगा, तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी।